Hello guys, welcome back to my channel English Ivy. This is Dr. Anu Pandey. How are you all? I hope you're all having a wonderful day. Guys, आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश के कुछ टाइटल्स के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि इन टाइटल्स को नामों के साथ जोड़ करके कैसे बोला और लिखा जाता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इन टाइटल्स को जब सेंटेंस में लिखा जाता है, सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, तब किन बातों का ख्याल रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। In our society, we use social titles to show respect, to show good manners. यानी कि हम लोगों के नाम के आगे सोशल टाइटल्स उन्हें आदर देने के लिए लगाते हैं, शिष्टाचारवश लगाते हैं, जैसे मिस्टर, मिसेस, मिस, मिस। इसके अलावा प्रोफेशनल फील्ड में कुछ टाइटल्स होते हैं जैसे डॉक्टर, प्रोफेसर, कैप्टन, प्रेसिडेंट, जो कि उनकी भूमिका या उनके रोल को बताते हैं। लोगों को बुलाने के लिए या उन्हें एड्रेस करने के लिए हम कुछ फॉर्मल टाइटल्स का यूज़ करते हैं जैसे मास्टर, सर, मैडम, मैम। तो आइए चलते हैं इन टाइटल्स को एक एक करके जानते हैं। मिस्टर, इसे कभी कैपिटल में नाम के आगे नहीं जोड़ते हैं, इसके बजाय इसका शॉर्टेंड फॉर्म यूज़ करते हैं MR। M कैपिटल में लिखा जाता है और R स्मॉल लेटर में लिखा जाता है और इसके आगे फुल स्टॉप लगाया जाता है। इस तरह से मिस्टर अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाता है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में जब मिस्टर लिखना होता है तो केवल MR लिखा जाता है, इसके आगे फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है। मिस्टर का यूज़ मेल्स के लिए किया जाता है जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा। मिस्टर किसी नाम के आगे लिखने पर ये नहीं पता चलता कि वो मेल मैरिड है या अनमैरिड, यानी कि उसके मैरिटल स्टेटस का पता नहीं लगता है। यहाँ पर एक नाम लिखा है शशि कांत वर्मा, जहाँ पर शशि फर्स्ट नेम है, कांत मिडिल नेम है और वर्मा लास्ट नेम है। लास्ट नेम को सरनेम भी कहा जाता है। शशि कांत वर्मा ये फुल नेम है। आपने यहाँ पर देखा कि मिडिल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इन तीनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा गया है। इसके आगे जब मिस्टर लगाते हैं तो ये हो जाता है मिस्टर शशि कांत वर्मा। आप इस नाम को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके लिए मिस्टर लिखने के बाद फर्स्ट नेम का पहला लेटर उसे कैपिटल में लिख करके उसके आगे फुल स्टॉप लगाते हैं। मिडिल नेम का पहला लेटर उसे लिख करके उसके आगे फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर लास्ट नेम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर शशि का S फुल स्टॉप, कांत का K फुल स्टॉप और फिर वर्मा लिखा है। ये हो जाता है मिस्टर SK वर्मा, जहाँ पर S और K इस नाम के इनिशियल्स हैं। जैसे मेरे नाम के इनिशियल्स हैं AP, A अनु, P पांडे। जब आप इनफॉर्मली किसी से बातचीत करते हैं, यानी कि साधारण तौर पे जब बातचीत करते हैं, तब आप किसी को मिस्टर लगा करके बुला सकते हैं। इसके लिए मिस्टर उनके फर्स्ट नेम के आगे ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ पर मिस्टर शशि, मिस्टर रवि, मिस्टर किशन। मिडिल नेम के आगे कभी भी मिस्टर नहीं ऐड किया जाता है। लास्ट नेम के आगे मिस्टर ऐड किया जाता है, जैसे यहाँ पर मिस्टर वर्मा। ऑफिस में या प्रोफेशनली जब आप किसी का नाम लेते हैं, किसी को बुलाते हैं, तब आप उनका सरनेम लेने से पहले मिस्टर ऐड करके बुलाते हैं, जैसे यहाँ पर मिस्टर वर्मा। या फिर सिर्फ उनका फर्स्ट नेम लेते हैं, जैसे यहाँ पर केवल शशि। मिस्टर शशि वहाँ पर नहीं बुलाया जाता। मिस्टर शशि केवल इनफॉर्मल वे में यूज़ किया जाता है। मिसेस, मिसेस, इसे जब शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है तब ये होता है कैपिटल M, उसके बाद स्मॉल r, फिर स्मॉल s और उसके बाद फुल स्टॉप। इस तरह से मिसेस अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में जब इसे लिखा जाता है तब कैपिटल M, R और S लिखने के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है। मिसेस का यूज़ केवल मैरिड वुमेन के लिए किया जाता है। आपने पहले देखा कि मिस्टर का यूज़ मैरिड और अनमैरिड मैन दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन मिसेस का यूज़ केवल मैरिड वुमेन के लिए किया जाता है। यहाँ पर मैंने अपनी दोस्त का नाम लिखा है जो कि मैरिड है, पारुल कुमारी शुक्ला, जहाँ पर पारुल उसका फर्स्ट नेम, कुमारी मिडिल नेम और शुक्ला उसका लास्ट नेम है। पारुल कुमारी शुक्ला ये फुल नेम है। उसके नाम के आगे जब मिस लगाया तो ये होता है मिसेस पारुल कुमारी शुक्ला। इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं मिसेस PK शुक्ला, जहाँ पर P और K इसके नाम के इनिशियल्स हैं।
इनफॉर्मल वे में उसे मिसेस पारुल भी बुला सकते हैं, जहाँ पर फर्स्ट नेम के आगे मिसेस ऐड किया हुआ है। मिसेस कुमारी नहीं होता, क्योंकि मिडिल नेम के आगे मैंने आपको बताया है कि मिसेस नहीं ऐड करते हैं। और ऑफिशियली उसे मिसेस शुक्ला, यानी कि लास्ट नेम के आगे या सर नेम के आगे मिसेस ऐड करके उसे ऑफिस में या फिर प्रोफेशनली मिसेस शुक्ला बुला सकते हैं। लेकिन मिसेस पारुल ऑफिस में नहीं बुलाते हैं, वहाँ पर सिर्फ पारुल नेम लेंगे। शादी से पहले पारुल का सरनेम मिश्रा था। शादी के बाद अक्सर लड़कियों का सरनेम बदल जाता है। उस समय उसका जो सरनेम मिश्रा था उसे मेडन नेम भी कहा जाता है। जो मायके का नाम होता है उसे मेडन नेम कहा जाता है। और उसके नाम के साथ जो टाइटल लगाया जाता था वो होता था मिस। मिस टाइटल अनमैरिड वुमेन के साथ लगाया जाता है, तो उस समय उसे मिस मिश्रा कहा जाता था या सिंपली पारुल कहा जाता था। नेक्स्ट टाइटल है मिज। इसे जब लिखा जाता है तो कैपिटल M, उसके बाद स्मॉल s और फिर पीरियड लगाया जाता है। इस तरह से अमेरिकन इंग्लिश में लिखा जाता है। और ब्रिटिश इंग्लिश में जब लिखा जाता है तब पीरियड नहीं लगाया जाता है। मिस टाइटल का यूज़ वुमेन के लिए किया जाता है जब आपको उनका मैरिटल स्टेटस नहीं पता हो, यानी कि वो मैरिड है या अनमैरिड आपको नहीं आइडिया है, तब मिस टाइटल का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर मिस अनन्या वर्मा, मिस सोनिया पटेल। यहाँ पर ये मैरिड है या अनमैरिड यानी शादीशुदा है या अविवाहित हमें नहीं पता, इसलिए मिस टाइटल का यूज़ किया गया है। मास्टर 18 साल से छोटे लड़कों के लिए यानी बॉयज़ के लिए मास्टर का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर मास्टर ध्रुव पांडे। मास्टर ध्रुव जब उन्हें नॉर्मली साधारण बातचीत में यानी व्यवहारिक रूप से बुलाना हो तब मास्टर ध्रुव। ओके, आइए अब फॉर्मल एड्रेस टर्म्स देखते हैं। ये टर्म्स बिल्कुल दो अपोजिट कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। पहली, जहाँ पर हम किसी का नाम नहीं जानते हैं और उन्हें एड्रेस करना चाहते हैं यानी उन्हें बुलाना चाहते हैं, तब सर, मैडम या मैम का यूज़ किया जाता है। और दूसरा, जब हम किसी का नाम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं लेकिन उनका नाम आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं लेते हैं, तब उन्हें सर, मैडम या मैम कह के बुलाया जाता है। जैसे हमारे टीचर्स, हम उनका नाम अच्छी तरह से जानते हैं पर हम उनका नाम लेके नहीं बुलाते, बल्कि हम उन्हें सर, मैम या मैडम कह के बुलाते हैं। ये एक स्टूडेंट और टीचर के बीच रेस्पेक्टफुल रिलेशन को शो करता है। सर का यूज़ मैन के लिए किया जाता है, मेल्स के लिए किया जाता है जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होती है। मैडम और मैम का यूज़ फीमेल्स के लिए किया जाता है जहाँ पर उनकी उम्र 40 यानी 40 ईयर्स से ज़्यादा होती है। मैडम से ही मैम वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। मैडम से डी को रिमूव करके यानी डी को हटा करके उसकी जगह एपोस्ट्रॉफी लगा दी जाती है, तब ये बन जाता है मैम। बिल्कुल स्पेलिंग्स इजी है याद करना। MA, डी को यहाँ से हटाया, रिमूव किया और उसकी जगह यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लगा दिया और वापस A और M, मैम। ठीक है, आइए इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। सर, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? दूसरा, यस मैम, आई विल गेट दैट डन राइट अवे। जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं या लेटर लिखते हैं और आप उनका नाम नहीं जानते हैं, तब आप उन्हें सर या मैडम कह के ईमेल लिखते हैं, डियर सर और डियर मैडम। लेकिन कोशिश करिए कि आप उनका फर्स्ट नेम या लास्ट नेम जानिए, क्योंकि अगर आप उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं लिखते हैं तब ये साफ मैसेज जाता है कि आप उनका नाम नहीं जानते हैं। और इस चीज़ की भरपाई करने के लिए जब भी लेटर एंड करिए तो अंत में योर्स फेथफुली ये ज़रूर लिखिए। और जब आप किसी का नाम जानते हैं, जैसे यहाँ पे डियर स्मिथ, तब आप जब लेटर का अंत करिए तब यहाँ पर योर्स सिंसियरली लिखिए। मेडिकल स्कूल में बैचलर की डिग्री कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर की डिग्री मिलती है और डॉक्टर का टाइटल मिलता है, जिसमें कि डी कैपिटल लेटर में, आर स्मॉल लेटर में और इसके बाद फुल स्टॉप लगाया जाता है। डॉक्टर टाइटल को नाम के आगे जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ पर डॉक्टर अमित आहूजा। अब यहाँ पर ये जो डॉक्टर टाइटल है ये इनके नाम का एक हिस्सा है, इनके नाम का एक पार्ट है। जब कभी भी नाम के साथ डॉक्टर टाइटल को सेंटेंस में लिखा जाता है तब डॉक्टर कैपिटल में लिखा जाता है, लेकिन जब कभी डॉक्टर शब्द को नाम के साथ नहीं लिखा जाता किसी सेंटेंस में, तब डॉक्टर शब्द हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये कॉमन नाउन होता है। जैसे यहाँ पर माई हस्बैंड इज़ अ डॉक्टर। डॉक्टर टाइटल PhD कंप्लीट करने के बाद भी मिलती है, यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ये एक एकेडमिक डिग्री है। एक स्टूडेंट जब अपनी
पीएचडी की डिग्री कंप्लीट करता है तब उसे डॉक्टर टाइटल मिलता है और उसके नाम के आगे डॉक्टर यानी कैपिटल डी स्मॉल आर और उसके बाद फुल स्टॉप ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ पर डॉक्टर सुचिता चौहान। प्रोफेसर ये एक बहुत बड़ी एकेडमिक रैंक है और प्रोफेशनल टाइटल है। इस टाइटल को जब किसी नाम के आगे यूज़ किया जाता है तब इसका भी शॉर्ट एंड फॉर्म यूज़ किया जाता है, जिसमें कि कैपिटल पी, स्मॉल आर, स्मॉल ओ और स्मॉल एफ लिखने के बाद फुल स्टॉप लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर प्रोफेसर रितेश पटेल। प्रोफेसर को शॉर्ट में प्रॉफ भी बोलते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे प्रॉफ रितेश पटेल भी कहा जा सकता है। प्रोफेसर का यूज़ जब सेंटेंस में किया जाता है तब पी को कैपिटल में नहीं लिखा जाता है, तब पी को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो प्रोफेसर है वो किसी के नाम के आगे ऐड नहीं है, इसके बाद किसी का नाम नहीं लिखा है, यानी ये किसी का फुल नेम नहीं है। जैसे यहाँ पर व्हेन ही वॉज अ किड ही वॉन्टेड टू बी अ प्रोफेसर। कैप्टन ये नेवी, एविएशन या मिलिट्री में बहुत बड़ी रैंक होती है। इसे जब नाम के आगे लगाया जाता है तब इसे भी शॉर्ट एंड फॉर्म में लगाया जाता है, जिसमें सी कैपिटल लेटर में होता है, ए स्मॉल लेटर में, पी स्मॉल लेटर में और टी स्मॉल लेटर में लिखने के बाद फुल स्टॉप लगाया जाता है। और इसे जब बोला जाता है तब कहा जाता है कैप्टन स्मृति वर्मा। तब यहाँ पर कैप्ट नहीं बोलेंगे, कैप्टन ही बोला जाता है। लेकिन जब इसका यूज़ सेंटेंस में किया जाता है तब जो कैपिटल लेटर सी है उसे स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है, क्योंकि तब वहाँ पर वो कॉमन नाउन होता है, किसी के नाम का हिस्सा नहीं होता है। द कैप्टन ऑफ द शिप गेव द ऑर्डर टू गो अहेड, यानी कि शिप के कैप्टन ने ऑर्डर दिया था कि आगे बढ़ो। प्रेसिडेंट ये एक लीडरशिप टाइटल है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, किसी देश का प्रेसिडेंट उस देश का हेड यानी प्रधान होता है। जैसे हमारे देश में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू इज़ द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर प्रेसिडेंट शब्द ये किसी नाम का टाइटल नहीं है, ये यहाँ पर एक सेंटेंस का पार्ट है, इसलिए प्रेसिडेंट का पी स्मॉल लेटर में लिखा गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो प्रोफेशनल टाइटल्स होते हैं वे फॉर्मल और सोशल टाइटल्स की तरह जेंडर बेस नहीं होते हैं, यानी ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे सोशल टाइटल और फॉर्मल टाइटल्स हैं, मेल्स के लिए मिस्टर, सर, फीमेल्स के लिए मिसेस, मिस, मिस, मैडम, ये यूज़ किया जाता है। लेकिन प्रोफेशनल टाइटल डॉक्टर, प्रोफेसर, कैप्टन, प्रेसिडेंट ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।